अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का एक प्लान, जो कि बहुत ही मशहूर मारूफ प्लान, शादाबाद प्लान जो है, उसके ऊपर है। टेबल 36 है। दोस्तों, जब भी हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से पॉलिसी हासिल करते हैं, तो उसके बैकएंड के ऊपर 2 रीज़न हो सकती हैं। चाहे कोई भी हम प्लान लेते हैं दोस्तों, उसके अंदर एक चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट है। कि हमारी जो पॉलिसी है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर हासिल की जाए, ताकि उसका जो मैक्सिमम रिटर्न है वो हासिल किया जा सके स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से। चूंकि दोस्तों, अगर कोई भी शख्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो सिर्फ सेविंग का प्लान ले, ताकि उसके अंदर उसका जितना भी पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में कंसिडर हो और उसकी बिहाफ पे उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए। लेकिन दोस्तों, दूसरे एंगल से बहुत सारे हमारे जो पॉलिसी होल्डर हैं, उनका इंश्योरेंस हासिल करने का जो पर्पस है वो प्रोटेक्शन है। तो बहुत सारे जो लोग प्रोटेक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं, जिनको हमेशा ये फिक्र रहती है कि खुदा न खास्ता अगर हमें कुछ हो जाए, तो जो इनकम आज हम जनरेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे जो घर का निज़ाम चल रहा है, हमारे बच्चों की जो तालीम चल रही है और बाकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। खुदा न खास्ता अगर हमें कुछ हो जाए, तो उस मद में वो तमाम की तमाम जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें और जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमारे बच्चों का दोस्तों, वो बरकरार रहे। ऐसी सोच रखने वाले और ऐसे जो लोग हैं, जो प्रोटेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी के अंदर जो सिक्योरिटी का आंसर है, जो प्रोटेक्शन का आंसर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो दोस्तों उनके लिए ये प्लान सबसे बेहतरीन है। क्योंकि ये जो प्लान है, इसके अंदर ख़ास तौर पर प्रोटेक्शन को मलूज़ ख़ातिर रखा गया है और जो प्रोटेक्शन का आंसर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व है इस प्लान के अंदर। इस प्लान को कोई भी ऐसे दोस्त जो प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, तो वो प्लान यही है दोस्तों, ये प्लान उनके लिए है। तो इसके फर्दर क्या फीचर हैं और दोस्तों आम जो यूजुअल प्लान है उसका और इसका क्या डिफरेंस है, ये तमाम चीजें आइए आज हम देखते हैं। जी दोस्तों, टेबल 36 प्लान का नाम है शादाबाद प्लान। शादाबाद प्लान जो है, द प्लान हैज बीन स्पेशली डिजाइन्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज हु नॉट ओनली अप्रिशिएट द बेसिक सेविंग बट आल्सो वांट टू ऑब्टेन एडिशनल रिस्क कवरेज इन केस ऑफ डेथ, अल्लाह फॉरबिड। ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो अपनी पॉलिसी की सेविंग के साथ साथ रिस्क कवर भी ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों ये प्लान है। इसके फीचर कुछ इस तरह से है कि जो मिनिमम एज है एंट्री की, वो 20 साल है। कोई भी शख्स जिसकी उम्र 20 साल है, वो इस प्लान को खरीद सकता है और मैक्सिमम एज जो है एंट्री की दोस्तों, वो 60 ईयर है। और अवेलेबल जो टर्म है, 10 साल के लिए भी दोस्तों इसको खरीदा जा सकता है, 15 साल के लिए भी खरीदा जा सकता है, 20 और 25 साल तक के लिए इस प्लान को खरीदा जा सकता है। अगर कोई भी शख्स इसको 10 साल के लिए खरीदेगा और उसकी उम्र 20 साल होगी, तो अल्टीमेटली जो मिनिमम एज है जिस पे पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, वो 30 साल होगी। और जो इसकी मैक्सिमम एज है मैच्योरिटी की दोस्तों, वो 70 इयर्स है। और ताकि जो शख्स 60 ईयर वाला है, वो मैक्सिमम 10 साल की पॉलिसी ले सकता है और अल्टीमेटली जब उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी, तो उसकी एज 70 ईयर हो जाएगी। और मैक्सिमम जो सम अश्योर्ड है इस प्लान के अंदर, वो 8 मिलियन का है। 8 मिलियन सम अश्योर्ड की पॉलिसी खरीदी जा सकती है इस प्लान के अकॉर्डिंग। फर्दर इसके जो फीचर हैं दोस्तों, द प्रीमियम इंक्लूड्स बिल्ट इन 2 टाइम्स एडीबी। ये दोस्तों इस प्लान का खासा है कि एडीबी जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर है, जो हम किसी भी पॉलिसी के अंदर खुद से ऐड करवाते हैं, इस प्लान के अंदर वो 2 टाइम बिल्ट इन है एंड 1 टाइम टीआईआर और 1 टाइम जो है 1 टाइम टर्म इंश्योरेंस राइडर का जो बेनिफिट है, उसको भी इस प्लान के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन का लेवल है किसी भी प्लान के अंदर। तो लिहाजा प्रोटेक्शन के एंगल से इस प्लान ने बहुत ही शानदार फीचर रखे हुए हैं। फॉर अंडरराइटिंग पर्पस, सम अश्योर्ड इज टू बी कंसिडर एज डबल। जब भी इस प्लान को खरीदा जाएगा, तो जो अंडरराइटिंग होगी इसके ऊपर, वो इसके सम अश्योर्ड को डबल कंसिडर करेगा और उसके बिहाफ पे अंडरराइट करेगा। लेट्स सपोज अगर किसी ने 5 लाख सम अश्योर्ड का प्लान लिया है, तो उसके ऊपर जो अंडरराइटिंग होगी वो 10 लाख सम अश्योर्ड के प्लान की होगी।
ये सिर्फ अंडर राइटिंग के लिए है और फर्दर इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो रिस्क कवर है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टेट लाइफ जो है खुदा न खासा अगर किसी पॉलिसी होल्डर को की डेथ हो जाती है तो उस बाद में स्टेट लाइफ को अच्छी खासी रकम पॉलिसी होल्डर को देना पड़ सकती है। तो उस वजह से जो अंडर राइटिंग होगी इस प्लान की वो डबल सम एश्योर्ड कंसिडर किया जाएगा। आर राइडर एग्जेप्ट एडीबी कैन बी अटैच्ड टू दिस प्लान सब्जेक्ट टू यूजुअल टर्म्स एंड कंडीशन। जितने भी राइडर हैं मां सिवाय एडीबी के उसको अटैच किया जा सकता है, क्योंकि एडीबी ऑलरेडी 2 टाइम बिल्ट इन है इसके अंदर, इस वजह से उसकी हमें खास अब जरूरत भी नहीं है। लोन फैसिलिटी अवेलेबल एज पर कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी अप टू 80% ऑफ द नेट कैश वैल्यू। और लोन की फैसिलिटी दोस्तों 2 साल और 3 ये यूं 2 साल के बाद या यूं समझिए कि 3 इंस्टॉलमेंट के बाद आप इस प्लान के अकॉर्डिंग, इस प्लान के मुताबिक आप 80% ऑफ योर कैश वैल्यू आप लोन ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें कि जो आम पॉलिसी है 03 जिसको हम एंडोमेंट प्लान कहते हैं दोस्तों, ये भी एक एंडोमेंट प्लान ही है, लेकिन ये टेबल 36 है जिसके अंदर जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो मैक्सिमम है, और जिसके अंदर प्रोटेक्शन का लेवल नहीं होता या प्रोटेक्शन का लेवल मिनिमम होता है, अगर आप राइडर ऐड ना करें तो प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो उस लेवल का नहीं रहता, तो वो 03 है। अगर हम उन दोनों के रेट्स की बात करते हैं, प्रीमियम रेट, प्रीमियम कैलकुलेशन की बात करते हैं, लेट्स सपोज अगर किसी शख्स की एज 25 साल है और वो 20 साल के लिए पॉलिसी खरीदता है और सम एश्योर्ड सिर्फ 1 लाख रुपया है बेसिक कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेशन कैसी होगी दोस्तों? बेसिक प्रीमियम रेट जो है, प्रीमियम रेट वो रेट है जिसके बिहाफ पे या जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको कोई भी जो प्लान है वो आप खरीदते हैं। तो स्टेट लाइफ का ये जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो टेबल 36 के अंदर जो बेसिक प्रीमियम रेट है 25 साल की उम्र पे वो 53.45 है और 03 के ऊपर ये 47.99 है। अगर प्रीमियम को कैलकुलेट करें 1 लाख सम एश्योर्ड पे, तो इसका जो प्रीमियम बनता है टेबल 36 का वो 5,345 रुपए बनता है, और टेबल 03 का इसी सम एश्योर्ड के ऊपर जो प्रीमियम बनता है, जो किस्त बनती है वो 4,799 रुपए है। अगर 100 रुपया पॉलिसी फीस का दोनों के साथ ऐड किया जाए तो जो एनुअल प्रीमियम बनेगा दोस्तों टेबल 36 के अंदर वो 5,445 रुपए है, और टेबल 03 में ये 4,899 रुपए है। इसका मतलब देयर इज ओनली डिफरेंस इन प्रीमियम ऑफ 456, सिर्फ 456 रुपए सालाना, 456 रुपए का फर्क आ रहा है, सिर्फ 456 रुपए की वजह से जो प्रोटेक्शन का लेवल है टेबल 36 के अंदर वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जो रिस्क कवर है टेबल 36 कवर करता है, जो कि टेबल 03 नहीं करता। यही दोस्तों बेसिक डिफरेंस है। बाकी सम एश्योर्ड की बुनियाद के ऊपर दोनों का जो प्रॉफिट रेट होगा, दोनों का जो बोनस रेट होगा वो सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ प्रीमियम की कैलकुलेशंस के ऊपर जो टेबल 36 है उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटेक्शन का लेवल भी ज्यादा है। बाकी इसके अंदर बोनस रेट दोनों प्लान्स के सेम ही हैं। खुदा न खासा अगर पॉलिसी होल्डर इसके फर्दर क्या बेनिफिट हो सकते हैं? बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस इफ एनी आर पेएबल टू द पॉलिसी होल्डर अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। अल्लाह करे जब अगर पॉलिसी होल्डर जो है अपनी मुद्दत पूरी करता है तो मुकम्मल सम एश्योर्ड प्लस जितना भी बोनस है उस वक्त तक का अल्टीमेटली वो स्टेट लाइफ मुकम्मल मैच्योरिटी के साथ पॉलिसी होल्डर को रिटर्न करता है, जो कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा न खास्ता अगर डेथ हो जाती है और डेथ नेचुरल होती है किसी बीमारी की वजह से, तो 1 टाइम एडिशनल सम एश्योर्ड मिलेगा इज पेएबल टू द नॉमिनी upon the natural death of the policy holder during the currency of the policy in addition to normal death benefit। फौरी तौर पर इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 1 टाइम एडिशनल सम एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है। लेट्स सपोज अगर किसी पॉलिसी होल्डर की 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, 10 लाख ज़रे बीमा की पॉलिसी है, तो 10 लाख ज़रे बीमा ऐड फर्दर किया जाता है उसके क्लेम के अंदर, चूंकि इसके अंदर 1 टाइम टर्म इंश्योरेंस राइडर है जिसके बिहाफ पर दुगना क्लेम मिलेगा। खुदा न खासा अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट है तो 2 टाइम एडिशनल सम एश्योर्ड मिलेगा इज पेएबल टू द नॉमिनी अपॉन द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन एडिशन टू द नॉर्मल डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पॉलिसी। जो नॉर्मल डेथ बेनिफिट है दोस्तों वो तो अपनी जगह, उसके अलावा 2 टाइम एडीबी की वजह से, क्योंकि एडीबी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, अगर खुदा न खासा किसी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो क्लेम डबल कर देता है एडीबी। तो अगर एडीबी 2 टाइम है तो दुगना कर देगा, 2 टाइम
एडीबी की वजह से हो जाएगा, वन टाइम नॉर्मल हो जाएगा और वन टाइम दोस्तों टर्म इंश्योरेंस राइडर की वजह से हो जाएगा। इट मींस कि 4 टाइम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सम अश्योर्ड ही है। बाकी जितने भी नंबर ऑफ प्रीमियम जो है वो जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपने अदा की होंगी, तमाम का तमाम इंस्टॉलमेंट का जो प्रॉफिट होगा, जो बोनस होगा, वो अलग से दिया जाएगा। अगर डेथ बेनिफिट की हम बात करते हैं, फर्ज किया अगर कोई पॉलिसी होल्डर है, उसकी एज 25 साल है, टर्म ऑफ द पॉलिसी 20 ईयर है, सम अश्योर्ड उसने 1 लाख रुपया रखा हुआ है, तो क्लेम की सूरत हाल क्या होगी? दोनों सूरतों में अगर नेचुरल डेथ है तो देन क्या होगी, और अगर दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ है तो उस सूरत में पॉलिसी होल्डर को क्या फायदा मिल सकता है? बेसिक सम अश्योर्ड अगर 1 लाख रुपए है और जो डेथ है दोस्तों वो नेचुरल है अगर, तो वन टाइम एडिशनल सम अश्योर्ड मिलेगा उसको टर्म इंश्योरेंस राइडर की वजह से। तो इस तरह से जो 2 ईयर अगर उसने इंस्टॉलमेंट दी है, जिस तरह ऊपर क्यूरी है, क्यूरी के अकॉर्डिंग जो क्लेम है पेएबल इन केस ऑफ नेचुरल डेथ ऑफ अबव इंश्योर्ड आफ्टर 2 ईयर ऑफ इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी, अगर दोस्तों 2 इंस्टॉलमेंट उस बंदे ने पे की हैं और उसकी डेथ हो जाती है कुदरती तौर पर, तो उसको फौरी तौर पर वन टाइम एक्स्ट्रा सम अश्योर्ड मिलेगा पॉलिसी होल्डर को, बोनस ऑफ 2 ईयर 2 साल का बोनस मिलेगा और इस तरह से टोटल 2,10,000 रुपए का उसको क्लेम मिलेगा। उसने सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट पे की होंगी। जिस तरह से हमने ऑलरेडी पीछे देखा था कि 5,000 के लगभग जो था इसकी इंस्टॉलमेंट बनती थी। इट मींस 2 इंस्टॉलमेंट उसने 10,000 रुपए की दी हैं, 10,000 रुपए ही उसका मुनाफा था, उसको वो मिलेगा और 2 लाख उसका सम एश्योर्ड कंसीडर होगा तो 2,10,000 रुपए फौरी तौर पर उसको मिल जाएगा। और अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट है दोस्तों इसी सेम क्यूरी के अकॉर्डिंग, तो फौरी तौर पर जो स्टेट लाइफ है वुरसा को 1 लाख सम एश्योर्ड जो इस पॉलिसी का था वो देगी, 3 टाइम एडिशनल सम एश्योर्ड, चूंकि इसके अंदर 2 टाइम एडीबी है उसकी वजह से 2 टाइम सम एश्योर्ड उसका कंसीडर होगा और 1 टाइम टर्म इंश्योरेंस राइडर है उसका कंसीडर होगा। टोटल 3 टाइम ये हो गया और 1 टाइम उसका बेसिक सम एश्योर्ड था वो कंसीडर होगा और 2 साल का जो बोनस था उसका जो कि 10,000 रुपए बन रहा है वो कंसीडर होगा और इस तरह से फौरी तौर पर सिर्फ उसका जो 10,000 रुपया गया है उसके अगेंस्ट 4,10,000 रुपया स्टेट लाइफ देने की पाबंद है फौरी तौर पर उर्सा को। बहुत बड़ा दोस्तों ये प्रोटेक्शन का लेवल है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सम एश्योर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। आप कंसिडर कर लें कि अगर 10 लाख सम एश्योर्ड हो तो ये बात कहाँ तक चली जाती है। दोस्तों ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो खास तौर पर प्रोटेक्शन ओरिएंटेड हैं और चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी का जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो मैक्सिमम हो, तो ये वाला जो प्लान जिसको हम शादाबाद प्लान टेबल 36 कहते हैं, ये प्लान उनके लिए बहुत ही शानदार साबित हो सकता है। किसी भी चीज की दोस्तों अगर समझ ना आई हो तो नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने के लिए भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।